अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम कौमी हीरो जो कि तलाई तमगा जीत कर पाकिस्तान आ रहे हैं और जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए विन किया उसके साथ ही मुबारकबादों का सिलसिला पूरी दुनिया से शुरू हो गया। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पैगामात और डिफरेंट किस्म के जो मुआवजा जाता है वो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले, जिसमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात यह कि हरभजन सिंह जो लास्टली बहुत ज़्यादा तनकीदी जो है वो पोस्ट लगा रहे थे कि जी भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और इस तरह से डिफरेंट हमें पोस्ट देखने को मिल रही थी। वहीं हरभजन सिंह ने मुबारकबाद दी है अरशद नदीम को और उनकी पोस्ट लगाई है और नीचे स्पेशली उनको कहा है कि ग्रेट तरीके से उनको जो है वो विश किया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा की वालदा जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है बेटा कहकर अरशद नदीम को विश किया और कहा कि हमें ऐसा ही लग रहा है कि गोल्ड हमारे पास ही है क्योंकि अरशद भी अपना बेटा है। और इस हवाले से नीरज चोपड़ा भी डिफरेंट जो है वो बाद में उसकी वजाहतें देते हुए हमें नज़र आए। लेकिन अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें मुकाबिल थे इंडिया के नीरज चोपड़ा के, बेशक वो आपस में जो एथलीट्स हैं वो अच्छे तरीके से मूव ऑन करते हैं, लेकिन जहां मुकाबले की बात होती है वहां पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मैटर करते हैं। और इस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 177 ज्वेलियन जो हैं वो उन्होंने नीरज चोपड़ा को लेके दिए और उसके मद्दे मुकाबिल थे अरशद नदीम जो कि सिर्फ एक ज्वेलियन के साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस जारी, और एक वो वक्त था जब उनके पास एक भी नहीं था। तो यहाँ पे एक ऐसा शख्स आए और वो लेकर चला जाए गोल्ड मेडल, बल्कि छीन आ गए हैं, इंडिया के हाथ से गोल्ड मेडल छीन के लेके आ गए हैं और 118 साल रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है। और इस वजह से अगर हम बात करें भारतीय मीडिया की तो स्पोर्ट्स चारी जो एक शो है उसमें जो सुशांत मेहता है वो मुसलसल पूरा जो गेम के दौरान मुंह से आग निकालते हुए दिखाई दिए हैं और पूरी तरह नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे हुए थे। और जब इतनी बड़ी थ्रो, इतनी नाकाबिले शिकस्त थ्रो के बाद उन्होंने बाकायदा ये भी ऐलान कर दिया कि अरशद नदीम का डॉप टेस्ट करवाना चाहिए ताकि जो है वो वाज़ेहत जो है वो ज़्यादा हो सके, मीन कि वो किसी भी तरह इस जीत को नाकामी की करना चाह रहे थे। और इसके अलावा अरशद नदीम के बड़े भाई जो हैं शाहिद नदीम, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि शुरू से अरशद है उसे तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था, लेकिन सहूलियात नाकाफ़ी होने की वजह से और उसकी जिस्मानी साख्त मजबूत होने की वजह से हमने जो है वो उसको इस थ्रो के लिए तैयार करना शुरू किया। मैं और मेरा जो भाई, दूसरे जो एक भाई हैं उनके, वो ज्वेलियन थ्रो करते थे, लेकिन जिस्मानी तौर पर ज़्यादा जो है वो पावरफुल और अच्छे तरीके से जो मूव ऑन कर सकता था वो अरशद था। तो हमने सब ने बहुत मेहनत की ताकि वो अच्छी थ्रो में अपने आप को मनवा सके और आज अरशद नदीम मुल्क के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा साबिक क्रिकेटर बासित अली जो हैं उनका बहुत खूबसूरत तबसरा सामने आया और मुआवजा करने पर बाबर आजम से उन्होंने कहा कि बाबर आजम जस्ट एक क्रिकेटर हैं और वो इंफरादी तौर पर नहीं खेलते हैं और उनके पास बेपनाह सहूलियात हैं और अगर उनके तमाम रिकॉर्ड्स को भी गिन लिया जाए तब भी वो अरशद नदीम की कामयाबी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी टीम एक तरफ और अरशद नदीम एक तरफ, बिल्कुल उनसे कोई मुआवजा नहीं है उनका। उन्होंने इंफरादी मेहनत की है और अपने बलबूते पर आगे आए हैं, जबकि जो टीम है ये तमाम सहूलियात के बावजूद भी उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाती है। हाँ, अगर 2028 में क्रिकेटर्स जो हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आने में कामयाब होते हैं ओलंपिक से तो तब हम जो है वो मुआवजा कर सकते हैं अरशद नदीम के साथ, लेकिन इस वक्त इनका कोई भी मुआवजा नहीं किया जा सकता। तो अरशद नदीम जो है वो आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं शाम में, बल्कि रात में बजरिया इस्तांबुल, और एक बड़ा शानदार किस्म का उनका जो इस्तकबाल है वो लाहौर में होना है। कल भी जब से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल विन किया है लाहौर की सड़कों की जो SMDs हैं वहाँ पे मुसलसल अरशद नदीम को जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है और पूरे मुल्क में जश्न का समा है और लोगों के मुंह पे क्रिकेट के अलावा भी जो है वो एक फिल्मी अंदाज में एक नया नाम सबने सुना है, ज्वेलियन थ्रो। और मुझे लगता है कि इसके बाद से बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो एथलीट्स हैं और एक किसी दूसरी गेम में अपना जो है वो नाम बनाना चाहते हैं, उसे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो किसी जगह पे किसी पॉइंट पर नज़र आएंगे। और मानना यही है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उनको चाहिए
कि अपने जो इदारा है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करें। अगर हम अपने टीवी की बात करें तो वहाँ पे हर जगह किसी भी जगह पे हमें ओलंपियंस, साबका जो ओलंपियंस हैं वो नज़र नहीं आए तबसरा करते हुए। कोई भी सीनियर स्पोर्ट्स ओलंपियन एथलीट्स हमें नज़र नहीं आया तबसरा करता हुआ, बल्कि सब जगह साबिक क्रिकेटर्स जो है वो बैठ के ओलंपिक्स पे भी तबसरा कर रहे थे, जो कि एक हमारी नाकामी को शो करता है। तो इस हवाले से भी जो ओलंपिक्स का मेन हेड हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है इसको इदारे को पॉलिश करने की। अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो आज उसकी कामयाबी के कई बाब बन जाएंगे कि हमने उसको स्पॉन्सर किया था, हमने उसके लिए मेहनत की थी, हमने उसको पैसा दिया था। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिसकी वजह से जो है वो स्टैंड बाय रहा, मोटिवेट रहा, आगे बढ़ा। लेकिन अगर हम इंसाफ के तौर पर देखें तो जो अरशद नदीम है उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और इनफरादी है। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है, जो आगे आना चाहते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओलंपिक्स का जो हमारा इदारा है वो इंतहाई कमज़ोर है। और पाकिस्तान बदकिस्मती से 40 साल के बाद ओलंपिक्स में पेरिस के ग्राउंड में हमें पाकिस्तान का तराना सुनने को मिला है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो हर साल कोई 10 गोल्ड मेडल लेकर जा रहा है, कोई सिल्वर लेकर जा रहा है, कोई ब्रॉन्ज लेकर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी मेडल उस तरीके से हासिल नहीं कर पाता जिस तरह से हमारे मुल्क में टैलेंट है। और इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बहुत अच्छा बयान सामने आया कि कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा ओलंपिक्स में चारों सूबों से हम अरशद नदीम जो है वो चूज़ कर सकें। तो ये बहुत ही खुश आइंद एक तब्दीली है जो पाकिस्तान में इतनी महंगाई में, जहाँ पे लोग सब इतने हेक्टिक हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ सभी के चेहरों पर अरशद नदीम की कामयाबी की वजह से मुस्कुराहट है और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रही है। और उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हुए हैं और सब ने ही कॉन्ग्रेचुलेशंस है वो कहा है अरशद नदीम को। और हमारी भी बहुत सारी दुआएं जो है अरशद नदीम के साथ हैं। बहुत सारे प्राइजेस जो है वो अरशद नदीम को मिल रहे हैं। जो डिफरेंट हुकूमतें हैं, किसी ने 5 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा जो गो के पेट्रोल पंप पे है उन गैस एंड ऑयल वाले, उन्होंने पूरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो गाड़ी है वो गिफ्ट कर रहे हैं अरशद नदीम को। इसके अलावा ऑल यानी कि लाइफ टाइम के लिए उसे पेट्रोल फ्री कार जो है वो गिफ्ट की जा रही है कि वो जहाँ से मर्जी गो के पेट्रोल पंप से और फ्री जो है वो पेट्रोल उसमें फिलअप करवा सकता है। मज़ीद भी और बहुत सारे जो है स्पॉन्सर्स जो हैं अब इसको विश करेंगे, अब इसको गिफ्ट देंगे, अब अपनी जो है वो पब्लिसाइड करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो ये सब कुछ पहले चाहते हैं कि उन्हें स्पॉन्सर किया जाए, उन्हें आगे आने में उनकी हेल्प की जाए और वो भी कल को उनका जो है वो नाम रोशन कर सके। और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारे स्पॉन्सर्स बहुत सारे एथलीट्स को ढूंढेंगे, उन्हें पॉलिश करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, कोचिंग करवाएंगे ताकि पाकिस्तान का नाम आगे आए। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अंदर मुझे को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।